Respected teacher. So, first of all, I introduce myself. My name is Raju Bhavsar, and we, my friends, are going to present you a short and sweet seminar on the topic of Kali group. So, what is Kali group? First of all, what is Kali? तो काली क्या है? मैं हिंदी में आपको समझाऊंगा चलेगा. तो काली क्या है? तो सिंपली इट्स पोटेशियम. हमने 11th 12th में थोड़ा तो केमिस्ट्री पढ़ा होगा, तो थोड़ा मैं रिकैप करवा देता हूँ. तो फर्स्ट ऑफ ऑल पोटेशियम है ना, फ्री स्टेट में नहीं मिलता, वो यूजुअली जमीन में मिलता है. क्यों? क्योंकि वो हाईली ऑक्सीडाइज हो जाता है. जब उसको काटते हैं वो टार्निश हो जाता है और हवा में उड़ जाता है जब उसको काटते हैं. और वो क्ले मतलब जो जमीन है, आपने एनपीके पता होगा, जो फर्टिलाइजर होते हैं, इसमें बोलते हैं कि जमीन में बहुत पोटेशियम है. क्यों? क्योंकि जो मरे हुए प्लांट्स होते हैं, फिर एनिमल्स होते हैं, वो जब मर जाते हैं तो उनके डिकम्पोजिशन की वजह से पोटेशियम जमीन में ही रह जाता है. और पोटेशियम बहुत वाटर सॉल्युबल होते हैं, वाटर को खींचता है, इसलिए वो प्लांट्स के अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है. तो काली जो पोटेश है, वो पोटेश का नाम इसलिए पड़ा पॉट एश, मतलब वेजिटेबल बर्न मेटल. और पोटेशियम काली क्यों नाम पड़ा? काली इसलिए क्योंकि पोटेशियम है ना एल्कली ग्रुप है, और एल्कली ग्रुप में ग्रुप फर्स्ट ए पीरियोडिक टेबल के अंदर आता है. अब लैटिन टर्म में जो काली और अरेबिक टर्म में काली यूज होता था, वो एल्कली मेटल्स के लिए यूज होता था, इसलिए इसका नाम पड़ा काली. ओके. अब जो पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आप जैसे ले सकते हैं कि ये एल्कली ग्रुप ऑफ मेटल्स है, सोडियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम और कैल्शियम. अब ये याद रखना है कि ग्रुप ए 1A पीरियोडिक टेबल में ये हमको रिप्रेजेंट करता है. ये जो चार है वो रिलेशनशिप और हार्मनी को डिस्क्राइब करते हैं शॉर्ट में. तो जैसे कि हमको पता है काली को फैमिली ज्यादा रिलेशनशिप में नीड फॉर फैमिली है. कैल्शियम को ज्यादा घर के तरफ, हाउस और होम. फिर पोटेशियम, फिर मैग्नीशियम है, उसको पर्टिकुलरली मदर के लिए ज्यादा है, नरिशमेंट और वो. फिर सोडियम जो हमारा नेट्रम है, उसको पर्टिकुलरली एक पर्सन के लिए ज्यादा अटैचमेंट होती है. तो इसलिए हम इसके अंदर पीरियोडिक टेबल में हम देख सकते हैं. फिर पोटेशियम है ना, जब हम उसको चलाएंगे तो यूजुअली वो इजीली बर्न नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी उसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है. तो इससे हम डॉक्ट्रिन ऑफ सिग्नेचर एक बना सकते हैं कि मैं जल्दी पिघलूंगा नहीं, और मैं अगर जल्दी पिघलता नहीं हूं तो मैं स्टबर्न हूं और रिजिड हूं, जो आप आगे एक छोटे से ड्रामा में देखेंगे. फिर पोटेशियम, तो पोटेशियम हमारे बॉडी में मेन उसका रोल कहां है? तो पोटेशियम हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा ब्लड प्लाज्मा और सेल्स के अंदर होता है. अब आपने 11th 12th में पढ़ा होगा सोडियम पोटेशियम कॉम्प्लेक्स. तो 2 अंदर आते हैं, 2 पोटेशियम अंदर आते हैं और 3 सोडियम बाहर जाते हैं. आईसीएफ में सबसे ज्यादा पोटेशियम होगा और बाहर ईसीएफ में सबसे ज्यादा सोडियम होगा. तो ये मैं क्यों बोल रहा हूँ ये? तो जो हमारी एक्साइटेबिलिटी होती है मसल्स की, नर्व्स की, वो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे बेस्ड होती है. तो ये सोडियम पोटेशियम को हमको पढ़ा है, पर क्यों पढ़ा है पता नहीं. तो ये इसलिए होता है कि ये एक पर्टिकुलर टिश्यू की आरएमपी मतलब रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को मेंटेन रखता है एक लेवल तक. और अगर सोडियम पोटेशियम को में कुछ भी ऑल्ट्रेशन हो गया तो पोटेशियम और सोडियम की अंदर और बाहर जाने की स्पीड और ऑल्ट्रेशन की वजह से हमको दिखेगा प्रॉब्लम. तो जैसे कि अगर पोटेशियम कम हो गया हमारे बॉडी में, जो हम हाइपोकैलेमिया बोलते हैं, तो हाइपोकैलेमिया के अंदर हमारे रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में चेंज आया, उसकी वजह से जो मसल्स की एक्साइटेबिलिटी होगी वो कम हो जाएगी. इसलिए पर्सन को हम काली ग्रुप में जनरल वीकनेस पर मस्कुलर होगा तो हम काली दे सकते हैं. फिर स्पेशली नर्व्स में वेगस नर्व होगी तो उसमें भी दे सकते हो. फिर और जैसा कि आप इधर देख रहे हैं कॉन्ट्रैक्टाइल मसल फंक्शंस में, जैसा कि मैंने बोला. फिर पोटेशियम है ना रीनल थ्रू एक्सक्रीशन होता है उसकी, और ब्लड वाटर बॉडी का वाटर रेगुलेशन, क्योंकि वो एक इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रोलाइट है. अब सोर्सेस क्या है? तो मम्मी बचपन से कहती है कि ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाओ थोड़े,
तो प्लीज ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाना, और मशरूम के अंदर सबसे ज्यादा पोटेशियम होता है। अब काली के अंदर जो जनरल कॉन्स्टिट्यूशन हम देखें तो कैसा होगा, तो काली पर्सन माइट बी फैट बल्कि, जैसा कि आप देख रहे हैं, विदाउट एनी फिटनेस, और ही माइट बी रोबस्ट विद ग्रेट फिटनेस। और देखने जाए तो काली ग्रुप के अंदर जनरलाइज्ड चिली पेशेंट्स होते हैं, एक्सेप्ट काली सल्फ्यूरिकम जो आप देख रहे हैं। और उसका जो टेम्परामेंट होता है वो आइदर फ्लेगमेटिक रहेगा या कोलेरिक रहेगा। और काली के अंदर जो माइजम रहेगा वो मेनली साइकोटिक रहेगा। क्यों? क्योंकि काली ना रिजिड है, वो सख्त है, तो रिजिडिटी साइकोटिक ट्रेट को रिप्रेजेंट करती है। अब हम एक 3 और 4 सिनेरियो ड्रामास में दिखाएंगे कि काली का मेंटल कैसे रिप्रेजेंट होगा और हम उसकी पर्सनैलिटी को कैसे आइडेंटिफाई कर सकेंगे। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग मैम। माय नेम इज दुबे दीपिका। मैं प्रेजेंट करूंगी एंजाइटी, एंग्जाइटी मेंटल्स प्रेजेंट करूंगी। देन काली ब्राउन की इंट्रोडक्शन पार्ट और वेट कंप्लेंट्स, जीआईटी कंप्लेंट्स और रेस्पी कंप्लेंट। ओके, आप भी लिखने वाले बोलिए तो इसको उसमें छोड़ देना। नेक्स्ट, My name is Nazia and I am presenting Kali Bloom skin, extremities and sexual health. My name is Jaimin Valia and I am presenting in फिर आपके mental. क्या नाम है? नाम Jaimin Valia. जैमिन। ओके, And I am presenting in mentals as a background voice and in drama. प्लीज। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। माय नेम इज खदरी फरीम। नाम क्या है? Fahim. I am presenting a particular of Kalika, heart, GIT, female and pets. My name is Anish Patel. I am presenting Kalika, in particular eye, respiratory, nose and teeth. My name is Maria Teresa. मैं काली बीच के GIT और हेडेक प्रेजेंट कर। My name is Kalvi Krisha. Today I am presenting Krisha. Krisha. Okay, and Krisha, you are presenting what? Particulars of Kali microthecum, nose, throat and urology. My name is Abhishek Ravana. मैं प्रेजेंट करूँगा काली लाइफ फंक्शन के गाइडेड सिस्टम स्टोरी टाइप। My name is Raishik Swaransi. I am presenting the Kali Group General Morality. Mental symptoms by depicting the short drama. आज बज गए हैं, अभी मैं खाना बनाने को लेट होगा। इसको लेट बिल्कुल पसंद नहीं। अरे कहाँ हो तुम? अरे बस आई थोड़ी देर, बस 2 मिनट। अरे यार, तुम्हें पता होना चाहिए मेरे 8 बजे मुझे मेरा नाश्ता चाहिए। हाँ, तुम मुझे क्या पता कर रही हो है, अभी हो तक? गया, जल्दी करो, हो गया। फटाफट नाश्ता करके टिफिन भर दूँ, हो गया तो बस। दीजिए। इतना लेट क्यों है? तुम्हें पता है 8:20 हो गए, मुझे जाना है 8:30 को। सॉरी। सॉरी मतलब क्या? नहीं खाना मुझे, जाओ। So इस सिनेरियो में हम सब ने देखा कि जो हस्बैंड थे उन्हें अपने टाइम पर अपने ऑफिस पहुंचना था, लेकिन कुछ काम की वजह से जो वाइफ होती है वो थोड़ा देर उससे थोड़ी देरी हो जाती है नाश्ता बनाने में। तो इसकी वजह से वो हस्बैंड जो होते हैं वो नाश्ता नहीं करते और अपने काम पर निकल जाते हैं अपने टाइम की वजह से। तो इससे हमें पता चलता है कि जो काली पर्सन होता है वो कितना टाइम पंक्चुअल होता है अपने टाइम के हिसाब से, और वो अपने टाइम के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट होता है। तो इसकी वजह से वो अपने टाइम में कोई भी आगे पीछे नहीं करता। और दूसरा हमें पता चलता है कि वो कितना डिसिप्लिन पर्सन होता है कि उसको इस जगह पे उसको टाइम दिया हुआ है कि इस जगह पे आपको इतने बजे पहुंचना है तो उसको पहुंचना ही है, फिर वो जो भी हो जाए उसमें वो कोई वो नहीं करता है। अब तो हम दूसरा सिनेरियो देखेंगे। मम्मी सुनिए ना,
कर दी, तो मुझे उसमें जाना है। मैं 8 बजे जाऊंगी और 9 बजे तक वापस आ जाऊंगी। नहीं जाना चाहिए, पर मुझे जाना है ये सब। पर नहीं जाना तो मैं पता है अपने पापा के दोस्त, अगर मैं पता वो नहीं जाना फिर भी तुम मुझे आप समझाओ ना उनको। नहीं तो वो मना ही करेगा। मैंने पता एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, आप समझा के कभी मान जाएंगे। ओके आई विल ट्राई। तो मैं बात करते हैं अपने चलते उनसे बात करेंगे, ठीक है? अगर वो जैसे बोले वैसे करेगा, वहाँ जिद नहीं करना। तो आप मना नहीं कर ट्राई करें। हाँ वो मैं कर लूँगी। सुनो हाँ जी, क्या हुआ? फिर इसके फ्रेंड को बर्थडे पार्टी है, वहाँ सभी बच्चे जा रहे थे, इसको भी जाना है, इसका मन है। वापस बोलो। तो इसको बर्थडे पार्टी में जाना है, सभी बच्चे जाते थे, इसको भी जाने की इच्छा है। मैं 8 बजे जाऊंगी और 9 बजे वापस आ जाऊंगी। मैंने कितनी बार बोला है, पार्टीज आर नॉट अलाउड इन दिस हाउस। सभी बच्चे जाते हैं, मुझे भी जाना है। सभी बच्चे नॉर्मल है, हम एबनॉर्मल है? नहीं जाना मुझे। ये जो कर रहा हूँ मैं आपके लिए कर रहा हूँ ना। पार्टीज में क्या होता है मुझे बताइए। Will you drink there? Will you smoke there? वो वहाँ वैसे नहीं करने चाहिए, बर्थडे पार्टी करने से तो जा सकते हो। How do I know that she will not do anything of that? अपने बच्चे पे विश्वास नहीं है क्या? विश्वास की बात नहीं है, जो कर रहा हूँ मैं अपने फैमिली के लिए कर रहा हूँ। हाँ पता है, इतना जिद भी सही नहीं है, जाने तो बच्ची है। नहीं जाना। I told you you don't have to go. And next time ये टॉपिक नहीं छेड़ना चाहिए। इस सिनेरियो में हमने देखा कि जो फैमिली थी उसमें जो हस्बैंड थे और अपनी डॉटर को जाना था कॉलेज की पार्टी में, लेकिन उसने अपनी मदर को तो जैसे तैसे मना लिया, लेकिन वो अपने फादर को नहीं मना पाया, क्योंकि हमने देखा कि वो कितने फिक्स थॉट है, मतलब कि उनका एक परसेप्शन है किसी चीज को लेकर कि ये चीज गलत है तो गलत ही है, अपने उसमें नहीं होनी चाहिए, कुछ भी होता है वो नहीं करने देंगे। तो हमने देखा कि उसको पार्टी में जाना था तो उसको नहीं जाने दिया, कितना भी आप उसको मनाओ वो नहीं करेगा। तो इससे हमें पता चलता है कि काली पर्सन होता है कितना फिक्स थॉट होता है, वो इसी वजह से इसी सिस्टम को लेकर वो कितना रिजिड हो जाता है और कितना फिक्स थॉट होता है, हमें इससे ये पता चलता है। ऑब्स्टिनेट और रिजिड पता चलता है कि वो कितना कठोर हो सकता है। और तीसरा इससे हमें पता चलता है कि वो कितना फैमिली ओरिएंटेड है और कितना अपने फैमिली के बारे में सोचता है कि क्या अपने फैमिली को कैसे प्रोटेक्ट करना है, किस किस चीजों से बचाना है। तो इससे हमें ये भी पता चलता है कि कितना फैमिली ओरिएंटेड होता है। अब हम तीसरा सिनेरियो देखेंगे। साढ़े 12 बज गए हैं, प्रिया अभी तक आई नहीं आई प्रिया अभी तक। स्कूल तो 12:30 बजे छूट जाती है, तो उसे कुछ हो तो नहीं होगा गया होगा, कहीं ऑटो रिक्शा का एक्सीडेंट तो नहीं हो गया, कहीं अगर से गुम तो नहीं हो गई, पता नहीं क्या हुआ होगा, मुझे कुछ पता नहीं चला, क्या करूँ मैं। चलो मैं भरत को फोन लगाती हूँ। हेलो। हाँ भरत, अभी तक प्रिया घर पर नहीं आई है। अरे हंसा अरे मतलब एक तो हुए अभी क्या 10-15 मिनट में तो समय होता है, वो ऐसे तो आपको पसंद है समय पर हर चीजों पर। अभी आज तक आई है, आपको टेंशन नहीं हो रही, आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि बच्ची कहाँ है क्या है, आपको तो शांति से आप बोलोगे 15 मिनट में आ जाएगी। अरे हंसा क्यों टेंशन लेती है, आ जाएगी। टेंशन लेने की बात तो टेंशन ना हो, बताओ तो। इस सिनेरियो में हमने देखा कि जो वाइफ थी हंसाबेन वल्लभभाई वर्मा के वो अपनी बेटी जो कहीं स्कूल से अभी तक वापस नहीं आई, वो सिर्फ 10 और 15 मिनट ही लेट हुए, कुछ ज्यादा लेट नहीं हुए। तो फिर भी 10-15 मिनट तक वो इतनी ज्यादा एंग्जियस हो गई कि उसको लगता है, वो ओवर थिंकिंग करने लगती है कि क्या हुआ होगा मेरी बेटी को, क्या होने लगा। वो इतना टेंशन ले लेती है, इतना एंग्जियस हो जाती है 10-15 मिनट लेट होने पर, और वो अपने हस्बैंड को फोन करती है कि क्यों नहीं आई अभी तक हमारी बेटी। तो वो उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि नहीं, अभी वो 10-15 मिनट लेट हुए तो वो आ जाएगी, लेकिन वो नहीं समझ पाती है। वो कहती है कि ये बहुत ही ज्यादा हो रहा है, 10-15 मिनट मतलब क्या होता है, मतलब वो छोटी सी चीज में बहुत ज्यादा एंग्जियस हो जाती है। इससे हमें पता चलता है कि वो कितनी ज्यादा एंग्जियस पर्सन होती है, काली पर्सन होती है। हम नेक्स्ट सिनेरियो देखेंगे।
इसमें भी बूस्ट करता हूँ वर्क करता है तो जैसा कि आपने देखा कि काली पर्सन बहुत ऑर्थोडॉक्स होता है, उसको रिलीजियन के प्रति बहुत ही लगाव होता है और रिलीजियन उसके सुपीरियर को सुपीरियर रखता है उसको। तो वो या तो एकदम अच्छा ब्राह्मण बन सकता है काली, क्योंकि वो बहुत ज्यादा रिलीजियस होता है। ऑर्थोडॉक्स यूजुअली वर्ड यूज करते थे क्रिश्चियनिटी में और वो ऑर्थोडॉक्स को रिप्रेजेंट करते थे। जो फादर थे, चाइल्ड थे, सन थे, उसको रिप्रेजेंट करते थे, होली स्पिरिट को रिप्रेजेंट करते थे। हम इधर अगर काली को आइडेंटिफाई करना चाहे तो रिलीजियस जो पीपल बहुत ज्यादा कि मेरे गुरु ने ये मुझे कहा है, ये इसके सिवाय मैं कुछ नहीं करूंगा, प्राण जाए पर मेरे वचन ना जाए, ऐसा होगा काली। तो अब हम आगे जो काली की प्रोमिनेंट 3 मेडिसिन्स है उसको पर्टिकुलर्स और उसके जनरल्स को शॉर्ट में डिस्क्राइब करें। तो पहली मेडिसिन रहेगी हमारी काली का, जो प्रूव किया डॉक्टर हरेमन ने, उसका कॉमन नेम है पोटेशियम कार्बोनेट। अब पैथोजेनेसिस में आप सबको पता है कि कार्बन जो है वो स्लगिशनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है और पोटेशियम जो है वो कोरोसिव इफेक्ट डालने को इन्फ्लेमेशन करेगा और इन्फ्लेमेशन मेनली सीरस कैविटीज पे होगा और उस सीरस कैविटीज के अंदर ड्राइनेस होगी इन्फ्यूजन की वजह से। तो इसका मेन सिम्टम रहेगा कि ड्राई स्कैंटी डिस्चार्ज रहेगी इसके साथ विद पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स के अंदर इसका जो मायाजम रहेगा वो साइकोटिक मायाजम रहेगा। तो पहले हम देखेंगे इसकी आई। काली काप के अंदर मेनली स्वेलिंग रहेगा, ब्लैक ब्लैक स्वेलिंग अबव द आईलिड एंड बिटवीन द आईब्रोज, मतलब कि ग्लेबेला के अंदर। अगर यहाँ पे स्वेलिंग रहेगा तो आएगी हमारी काली काप। अगर लोअर आईलिड में रहेगी तो एपिस्मेनिफिका, फुल आई में रहेगी तो फॉस्फोरस रहेगी। और एज कंजक्टिवाइटिस के अंदर जो मॉर्निंग के अंदर आई जो स्टिक हो जाती है तभी हम ये काली काप का यूज कर सकते हैं। फिर दूसरी रहेगा हमारा टी। तो एज यू आर नो काली पूरा ग्रुप ही ओवर सेंसिटिव है, तो इसलिए टीथ भी बहुत सेंसिटिव रहेंगे और ये जीवी पेशेंट है तो मेनली कोल्ड थिंग खाने से या कोल्ड ईटिंग करने से इसकी सेंसिटिविटी ज्यादा हो जाएगी। फिर आएगा हमारा रेस्टी, जो काली काप के लिए बहुत प्रोमिनेंट है। रेस्टी के अंदर कफ है, जो मैंने आगे बताया कि इसका कफ है जो विजिड येलो और स्कैंटी डिस्चार्ज रहेगा। और विजिड कैसा कि वो जब भी थूकेगा मतलब एक्सपेक्टोरेशन करेगा तब वो स्टिक हो जाएगा वॉल्स पे। और इसकी मोडालिटीज जनरल मोडालिटीज है 2 to 4 AM के अंदर ये एग्रावेट करेगा। और अस्थमा है, निमोनिया है, जो सिटिंग अप से उसको रिलीव होगा और 2 to 4 AM से उसको एग्रावेट करेगा। और लास्ट में नोज के अंदर एपिस्टेक्सिस रहेगा। एपिस्टेक्सिस कब, जब वो मॉर्निंग के अंदर वॉशिंग फेस मतलब कि मुंह धोएगा सुबह सुबह में तब उसको नोज ब्लीडिंग करेगा और अल्सरेटेड नोस्ट्रिल्स रहेंगे इससे। अब आगे का पॉइंट कालिका जीआईटी में माउथ में वेट टेस्ट होगा, स्नैक टेस्ट और बिटर टेस्ट होगा विथ मस्ट सलाइवा एंड gums are separated from the teeth. Toothache only when there is eating with hugging, and toothache works only when touches the food and vomiting. Then gastrointestinal orders from the ice cream and ice water. उसमें कुछ भी मतलब खाएगा या पिएगा वो सब प्रकट होगा गैस में। एक्सेसिव फ्लैचुलेंस, कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग द मेंसेस एंड स्टूल अनअफेक्चुअल अर्ज पर स्टूल होगा और सॉफ्ट स्टूल होगा, वाइडेड करेगा विथ स्टेनिंग। Piles protruded when stool and female में menses first difficult होगा
और मेंसेस कैंडी और प्रोफ्यूज हो सकता है, लेट या अर्ली हो सकता है, और कलर ऑफ द कैरेक्टर ऑफ द ब्लड रेड रेड होगा, और कॉन्कोमिडेंट बैक एक आएगा, एंड बैक सीवियर ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर द miscarriage, and up and down, and after अब हम नेक्स्ट मेडिसिन देखेंगे जो काली ब्रोमेटिन है। myself Rubenina, I am presenting now Kalibrom. Kalibrom is belong from Kali. As we know, it belongs from Kalibrom. Its common name is potassium bromide. फर्स्ट टाइम इसको जानते हैं कि ये जो इसकी पैथोजेनेसिस जो है वो शुरुआती होती है मतलब एलोपैथिक मेडिसिन एलोपैथिक कंजप्शन ज़्यादा हो जाता है जो ब्रोमिनिज्म कोर्स करता है, तो जो इसकी मेन पैथोजेनेसिस को बताता है जो कि लोटस मेडिकल में बताया गया है। फर्स्टली इसका सोल्यूशन मतलब मसल इनकोऑर्डिनेशन करता है, आई का इफेक्ट करता है, जेनेटिक ऑर्गन्स पे इसका मेनली स्पेस ऑफ एक्शन होता है। फर्स्टली ये जैसे कि मेलनकोलिक टेम्परामेंट का है, डिप्रेस्ड मूड है इसका पैथोजेनेसिस जैसे काली का नेचर से हम जानते हैं कि ये कोरोसिव होता है, कोई चीज को करोड कर देता है, कॉस्टिक होता है, तो वो इन्फ्लेमेशन कॉज करेगा, वहाँ इरिटेशन होगी, स्टिचिंग पेन होगा, बर्निंग सेंसेशन देखने को मिलेगा। वही जो कि ब्रोमेटल में वो कॉज करेगा मसल इनकोऑर्डिनेशन करेगा, हाइपर एक्टिविटी मसल की हाइपर एक्टिविटी को बढ़ाएगा जो कि इंक्रीज डिक्रीज देखने को मिलेगी, मसल इनकोऑर्डिनेशन हो जाएगा। फर्स्टली अब हम इसके माइंड सिस्टम को जानते हैं, तो माइंड सिस्टम इसमें से कि इसके लॉस ऑफ मेमोरी है। फर्स्टली अगर कोई चीज़ बोलने जाएगा तो शुरुआत ही भूल जाएगा, और फिर वो और दूसरा क्या कि उसको डिप्रेस्ड रहेगा, उसको डर रहेगा कि मेरी इंसल्ट हो जाएगी। फिर दूसरे ब्रेन फेट ड्यू टू ग्रीफ एंड एंजाइटी होगा जो कि लोटस मेडिकल में दिया गया है। और फिर पैरानोड देखने को मिलेंगे। पैरानोड मतलब कि उसको ना भूत दिखेगा कि या फिर टेबल चेयर कुछ भी पड़ी है तो उसको ऐसा लगेगा कि वो वहाँ कुछ है, वो है नहीं पर उसको ऐसा लगेगा, जो कि पैरानोड में जाएगा। फिर अब स्टेमरिंग है उसमें, और नर्वसनेस तो इतनी ज़्यादा है कि अगर कोई बात को अपने प्रेजेंट कर रहा है तो बात को प्रेजेंट करते रहते उसको हाथ में उसको पूरा पसीने छूट जाते हैं, इतना ज़्यादा उसके अंदर वो होता है। अब हम जैसे पर्टिकुलर देखते हैं तो फर्स्ट हेड सिम्टम में क्या है कि स्पाज्मोडिक पेन होगा हेड में होगा, और मेनली होगा इस ऑक्सीपिटल रीजन में। और जो काली ब्रोमेटल मेडिसिन है उसको जैसे एलेंस की नोट में बताया गया है कि वो मेनली जब फर्स्ट स्टेज ऑफ हाइड्रोसिफिलिटी की होती है तब ये काली ब्रोमेटल हम उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी स्पाज्मोडिक कफ होगा, खांसते मतलब इतना ज़्यादा खांसते कि उसके पूरा फेस जो रेड हो जाएगा, पूरा फेस कंजेशन होगा, पूरा रेडनेस उसके फेस पे देखने को मिलेगी काली ब्रोम में। और थर्ड है जीआईटी सिम्टम में क्या है, वोमिटिंग होगी विद थर्स्ट होगी। और फिर इसमें मेनली कोलेरा इन्फेंटम देखने को मिलता है। इसमें पॉलीपेन है, बच्चे में पॉलीपेन है जो कि मेनली 5 एम में देखने को मिलता है। तो इसका एक इसकी मेन पिक्चरिटी है कि ये जो है एडेप्टेड टू, जैसे अपने नॉर्मली जानते हैं कि काली ग्रुप जो है वो ओबेसिटी को प्रेजेंट करता है, तो ये जो लार्ज पर्सन ऑफ ओबेसिटी बताएगा, और ये मेनली बेस्ट सूटेड रेमेडी होगी चिल्ड्रन में इन कंपैरिजन टू एडल्ट। थैंक यू। नाउ
एंजाइटी, काली ग्रुप के सारे पेशेंट बहुत एंजाइटी वाले होते हैं, एंशियस होते हैं, नर्वस तो होंगे ही। तो इसके नर्वस सिस्टम के अंदर हमको प्रीडोमिनेंटली देखने को मिलेगा कि लॉस ऑफ सेंसिबिलिटी। तो कई बार हम लोग ज़्यादा बैठने की वजह से हमारे पैर जो है सुन्न पड़ जाते हैं, नम हो जाते हैं। तो वैसे ही इसके अंदर भी इसको नमनेस फील होगी, बट इसके साथ वो उसका एक स्टेगरिंग गेट हमको जो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर वो ऐसे चलेगा, ऐसे करके कुछ चलेगा वो। तो ऐसा कुछ हमको इसके अंदर देखने को मिलेगा एक पेशेंट के अंदर। देन इसके अंदर और जो मतलब कि ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रेमेडी फॉर द नर्वस रेमेडी इन होम्योपैथिक मटीरिया मेडिका। तो सारे सीएनएस की जो डिजीज है लाइक हाइड्रोसेफेलस और सिस्टिसर्कोसिस, जो एक कैपवर्म की वजह से इन्फेक्शन होता है, तो उसके अंदर हमको सीजर, देन नोजिया, वॉमिटिंग, हेडेक और ऐसे सिम्टम हमको देखने को मिलते हैं। तो उसके लिए भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। देन ये नर्वस है, तो जब ये पेशेंट हमारे सामने आएगा तो हमको पता चलेगा ही, क्योंकि इसका जो बैठकर बताने का जो स्टाइल होगा वो उसमें वो है ना अपने हाथों को बिजी रखने की कोशिश करेगा। तो ये सिम्टम भी इसकी एक नर्वस सिम्टम है कि ये अपने फिंगर्स को कॉन्स्टेंटली ऐसे 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 करता ही रहेगा। तो फिट गेटी हमको देखने को मिलेगी इनटू द हैंड्स। लेकिन जो मतलब कि लाइक जिंकम मैट जब बैठेगा तो अपने पैर को ऐसे ऐसे करके या फिर मतलब हिलाता ही रहेगा, लेकिन जो ये होगा वो अपने हाथों को हिलाता रहेगा। तो हमको पता चल ही जाएगा कि भाई पेशेंट कहीं ना कहीं काली मतलब कि काली ग्रोम की तरफ जा रहा है। देन एपिलेप्सी, एपिलेप्सी हमको देखने को मिलेगी इसके अंदर 1 or 2 days बिफोर द मेंसेस, ये उसकी मोडालिटी है। तो हमको मतलब कि मेंसेस होने के बाद मेंसेस होने के 1 या 2 दिन पहले हमको एपिलेप्सी अगर दिखती है तो हम ये मेडिसिन सोच सकते हैं। देन उसके बाद हम इसके सेक्सुअल सिम्टम पे आते हैं। तो इसके अंदर मार्क्ड सिम्टम होगा इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, आइदर मेल एंड फीमेल बोथ, दोनों के अंदर हमको इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलेगा। और जो सेक्सुअल डिजायर फॉलोड बाय द इम्पोर्टेंस, यानी कि इसके अंदर इम्पोर्टेंसी भी हमको देखने को मिलेगी। जो फीमेल है उसके अंदर हमको निम्फोमेनिया ड्यूरिंग पीरियड टाइम, यानी कि जो उसका डिलीवरी के बाद उसको निम्फोमेनिया यानी कि इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर हमको देखने को मिलेगी। देन उसके अंदर फीमेल की अगर हम लोग मेंसेस की बात करें तो फ्लोटिंग देखने को मिलेगी, यानी कि इसका जो फ्लो है वो नॉर्मल से भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इंक्रीज मेंस्ट्रुअल फ्लो हमको देखने को मिलेगा, यानी कि मेनोरेजिया हमको देखने को मिलेगा। तो फीमेल जो है स्टेरिलिटी विथ इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर, हर जगह पे हमको इंक्रीज सेक्सुअल डिजायर देखने को मिलेगा। सेकेंडली इसके अंदर हमको प्लूराइटिस वल्वा, वो भी मतलब इसके लिए भी बहुत अच्छी मेडिसिन है। तो मेरे सामने मतलब एक ऐसा पेशेंट आया था, तो मैंने देखा था काली ग्रोम देखी थी। तो उसके अंदर विमेन और 22 साल की फीमेल थी और उसको प्लूराइटिस वल्वा की कंप्लेंट थी उसकी डिलीवरी होने के बाद, उसकी बच्चे की डिलीवरी होने के बाद। तो जब मतलब केस थी कि मैंने उसका थोड़ा पूछा उसका माइंड और ये सब वगैरह, उसने एक इसके अंदर हमको प्रोमिनेंट एक सिम्टम मिलता है जो मतलब कि इसमें मिलता है हमको कि इसको ऐसा डिल्यूजन होता है कि वो अपने बच्चे या अपने हस्बैंड को मार देगी। तो नहीं लिखा है भाई मैम, लिखा है ना ऐसा? हाँ, तो उसने मुझे
पहले तो मुझे बस थोड़ी सी इचिंग होती थी, अब तो उसके अंदर से एक ऊजिंग भी होने लगा है और मैं बहुत थक गई हूँ। मतलब बच्चा संभालूं, हस्बैंड भी, फैमिली, और कितना करूँ मैं, लेकिन मैं इस चीज़ से बहुत थक गई हूँ। और हर रात को उसने मुझे एक और इसका एक सिम्टम बताया कि उसको हर रात को मिडनाइट यानी कि है ना 12-1 उसके बाद ही उसको बहुत ज़्यादा उसकी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, इचिंग यानी कि शुरू ही हो जाती है। तो हमको ये सिम्टम उसके अंदर देखने को मिला, तो बेसिकली मैंने फिर कालीब्रोम उनको बोला कि कालीब्रोम 30 का लेके देखो, 2 डोज उनको दिया, तो उन्होंने दूसरे ही दिन से बोला कि भाई उनको बहुत अच्छी रिलीफ आपने मिल रही सीरियल है। नहीं दिया? मैं सीरियल जैसी नहीं थी वो, मतलब मैंने ये मतलब उसके नाइट एग्जामिनेशन पूरा देखी मैंने, और दूसरा ये देखा कि वो उसको मारना नहीं, वो अपने क्या करना है उसको मारना नहीं चाहती थी, ये इसलिए मैंने वो दिया। वो है, इसकी स्कीम बाकी है। One of the leading remedy for the psoriasis की ये बहुत अच्छी मेडिसिन है। देन इसके मतलब एक्ने के लिए भी ये बहुत प्रोमिनेंट मेडिसिन है। एक्ने, रेसिमोसा, स्किन में मैं एक और चीज ऐड करना चाहूंगा कि कभी कभी छोटे बच्चों में आपने कफ सिरप पता होगा, तो कफ सिरप के अंदर है ना ब्रोमाइड कंटेंट होता है, तो वो बच्चे लेते हैं ना, उसकी वजह से उनको एक्ने और थोड़ी थोड़ी एलर्जीज होती है। तो ब्रोमोडर्मा जो एक कंडीशन है उसमें भी हम काली ब्रोम देते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं अभी मुझे काला धब्बा पड़ गया है, हार्ड इंटीग्रेटेड एक्ने, तो उसमें भी हम काली ब्रोम दे सकते हैं। तो हम आगे बढ़े और काली बाइक्रोमिकम की तरफ। काली बाइक्रोमिकम के का कॉमन नेम है पोटेशियम बाइक्रोमेट, और उसकी पैथोजेनेसिस में देखने को मिलता है कि उसकी इफेक्ट म्यूकस मेम्ब्रेन पे है, जो और उस पर कैटरेक्ट इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस करता है, और उसकी वजह से स्ट्रिंजी डिस्चार्ज देखने को मिलते हैं। और काली बाइक्रोमिकम की स्फीयर ऑफ एक्शन म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ जीआईटी, रेस्पिरेटरी और बोन्स पे देखने को मिलती है। आगे के गाइडिंग सिम्टम्स अभिषेक लगाना। खाली बाइक्रोमिकम के मैं गाइडिंग सिस्टम थोड़ी टाइम में एक्सप्लेन करूंगा। तो उसका फर्स्ट सिम्टम एलिमेंट्स फ्रॉम, मैं कहानी सुनाऊंगा, ऐसे ऐसे आप बुक में देखो, मैच करते जाओ सिम्टम। अब कहानी ऐसी है कि एक जंगल था, उसमें पहाड़ों पे एक फीमेल रहती थी। पिकनिक के लिए गई वो, और जंगल में लेट हो गई, फिर उसको अकेले जाना था, जंगल पास करी थी। वो जंगल में से वो अपने हस्बैंड के लिए अल्कोहल और बियर ले जा रही थी। उसका एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहल एंड बियर, एंड बहुत गर्मी थी, मतलब कि एलिमेंट्स फ्रॉम अल्कोहल, बियर एंड समर। अब वो जंगल से जा रही थी, तब आपने कार्टून में देखा होगा कि एक चुड़ैल आती थी, वो झाड़ पे बैठती थी, और कभी इधर तो कभी उधर, अचानक से आती थी और अचानक से जा रही थी। मतलब कि उसका जो एक मेन चीज है कि उसका पेन होगा वो शिफ्टिंग टाइप होगा, कभी इधर होगा तो कभी उधर होगा, अचानक सडनली आएगा तो सडनली जाएगा। अब जैसे चुड़ैल उसके पास आई तो वो चिल्लाई जोर से, तो उसने क्या कि उसका विविलर था
वो बलू ब्लेडर लाइक अपीयरेंस होता रहा। तो उसका सिम्टम क्या है? एक इडिमेटस ब्लेडर लाइक यूविलिया। फिर वो भागने लगी तो उसने फिर एक दोरी की दोरी रस्सी से उसके पैर पे रस्सी बांध दी, उसको खींचा तो उसमें उसको क्या हुआ है? डायरिया हो गया। तो उसका सिम्टम क्या है? उसका सिम्टम रूमेटिज्म, अल्टरनेटिव डायरिया और गैस्ट्रिक कॉम्प्लेक्स। अब वो बोलने लगी कि आप तो छुड़े रहे, आपको ये सब अल्कोहल बियर ये नहीं खाना पीना चाहिए, आपको तो मीट खाना चाहिए और पानी पीना चाहिए। तो उसका मतलब एवर्सन टू मीट, डायरिया। फिर उसने बोला कि लो मत, तो डू नॉट मूव इट। फिर वो डर गई, मतलब फिर वो पूरी कांप रही थी, मतलब उसको वो चिल्ली पेशेंट है। फिर वो उसके पास एक बोतल ओपन था, उससे वो छुरी काटी, कट करी और फिर अपने घर गई। फिर उसको उसके एक दूसरा सिम्टम ये है कि जैसे ही वो तुरंत उसके पास आई तो उसने उसके यहाँ अपन तिलक लग करते हैं वहाँ पे उसको उंगली रखी, तो उसको क्या आपके पिन पॉइंट पे होता है और वो कवरिंग होता है फिंगर से। फिर जैसे उसके वो करा, उससे उसके नाक में प्रेसिंग चालू हो गया और नाक में से ठीक डिस्चार्ज निकलने लगा। वो पुलअप लाइक स्प्लिटर लाइक जैसा। वो कैसा था कि लोग जैसे ऐसे वो होता है। फिर बाद में वो सब सिम्टम उसके घर जाकर उसको हस्बैंड को बताई, तो हस्बैंड ने बताया तुम सब गलत बोल रही हो, ऐसा भी हॉट समर वेदर है तो ये सब तो होता ही है। फिर जो उसके वो येलोइश होता है, वोमिटिंग होता है, डायरिया होता है, जो डिस्चार्ज वो ठीक होते हैं। फिर वो उसका पति बोलता है कि चलो अपन बेड में चलते हैं, रोमांस करते हैं। होती है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन में पर्टिकुलर में माउथ हेडेक और जीआईटी के बारे में बताऊंगी। जैसे कि आपको काइलोरिज्म का हेडेक वायलेंट होता है और बाइलेटरल हेडेक देखने को मिलता है जो सेपरेट कैटरेक्ट की वजह से होता है। उसके ग्लेबेगम में सेंसेशन होता है जैसे कि हम रख दिया वो भारी हो गया ऐसा, और ब्राइटनेस फॉलोड बाय वायलेंट हेडेक होता है कालीबाइक्रोमिकम में। तो हेडेक के पहले ब्राइटनेस जैसे होती है। कालीबाइक्रोमिकम में वर्टाइगो देखने को मिलता है, जो जब वो बैठकर खड़ा होता है तब उसे वर्टाइगो आते हैं और नोजिया जैसी फीलिंग आती है। इसलिए वायलेंट वर्टाइगो एंड नोजिया आफ्टर सिटिंग और राइजिंग अप। और जीआईटी में माउथ में उसको फीलिंग होती है कि उसकी टंग पर हेयर देखने को मिलता है इसलिए फीलिंग ऑफ हेयर ऑन टंग। उसका जैसे कि कालीबाइक्रोमिकम के डिस्चार्ज स्ट्रिंजी होती है, उसकी वजह से उसको और उसका सलाइवेशन स्ट्रिंजी और ठीक होता है और उसको माउथ में से लगता है कि उसका माउथ चिपक गया है अंदर से। और जीआईटी में स्टमक पे राउंड अल्सर देखने को मिलते हैं क्योंकि कालीबाइक्रोमिकम की मेन इफेक्ट विकस मेम्ब्रेन पे है। इसकी वजह से उसको डियोडिनल अल्सर के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं। राउंड अल्सर ऑन स्टमक, वॉमिटिंग ऑफ वाटर लाइक वॉमिटिंग मोर देन ही ड्रिंक्स। वो जितना पानी पीता है उससे ज़्यादा उसको वॉमिटिंग होती है। उसको क्रेविंग होती है अल्कोहल और एसिडिक ड्रिंक्स की, और मीट से उसको एवर्जन होता है। और उसको क्रॉनिक अल्सर्स देखने को मिलते हैं और उसकी कंप्लेन ईटिंग के आफ्टर ईटिंग उसकी कंप्लेन बढ़ जाती है। और स्टूल में स्ट्रिंजी चेरी लाइक स्टूल देखने को मिलता है, ब्राउन वाटर लाइक। और उसकी कंप्लेन मॉर्निंग में ज़्यादा होती है उससे रिसेंटली की। और कालीबाइक्रोमिकम की रिसेंटली पीरियोडिक होती है। आगे के सिम्टम्स के साथ
action of Kali biclonicum is especially on mucous membrane. So it will act also on the mucous membrane of nose and the throat. So for the nose there is this snuffles of children, especially infants में होगा और उसकी वजह से ओपन कोल्ड की वजह से उसको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, जल्दी से ब्रीथिंग करेगा। फिर उसमें जो पेन होगा वो रूट ऑफ द नोज में होगा, प्रेशर एंड पेन एट द रूट ऑफ द नोज। પછી पोस्टीरियर वेन्स जो होगी उसमें कॉन्स्टेंटली ड्रिपिंग होगी म्यूकस की, उसकी वजह से उसका नोज मोस्टली ब्लॉकेज रहेगा और इट विल लीड टू डिफिकल्टी इन द ब्रीथिंग। फॉर द थ्रोट जो मोस्टली होगी वो ड्राई एंड रफ होगी, उसके जो टॉन्सिल्स और सॉफ्ट पैलेट श्यूडो मेम्ब्रेनस डिपोजिशन होगा और नोज में जो डिस्चार्ज होगा वो टफ, थिक, विसिड एंड स्ट्रेंजी टाइप का होगा। फिर थ्रोट में स्पेशली जो यूवला होगा वो रिलैक्स्ड होगा, समटाइम्स इट विल बी इरिटेटस। फॉर द यूरिनरी, तो यूरिनरी में मोस्टली वो इन्फ्लामेशन कराएगा, इन्फ्लामेशन ऑफ रीनल पैक्टिस, पाइलाइटिस, इन्फ्लामेशन ऑफ नेफ्रॉन। यूरिनरी में देयर इज बर्निंग इन द यूरेथ्रा। आफ्टर यूरिनेशन पेशेंट को ऐसा लगेगा कि अ ड्रॉप सीम्स टू रिमेन इन द ब्लैडर, कि ब्लैडर में पूरा यूरिन पास नहीं हुआ है, थोड़ा यूरिन रह गया है, जिसकी वजह से उसको। फिर यूरिनरी में रोकी यूरिन में होगा, यूरिन में ब्लड, अस और चाइल्ड हिमेटोचाइल्ड्यूरिया मीन्स ब्लड और चाइल्ड जो कि फैट होता है यूरिन में आएगा। अब हम काली ग्रुप के जनरल मोडेलिटीज देखते हैं। काली ग्रुप के जनरल मोडेलिटी एग्रेशन। तो मेन इसका एग्रेशन है अर्ली मॉर्निंग, 1 to 5 अर्ली मॉर्निंग 1 to 5 है। फिर आफ्टर मिडनाइट मेन सिम्टम्स है अर्ली मॉर्निंग 1 to 5 am, आफ्टर मिडनाइट, पोजीशन बिफोर एंड आफ्टर मेंसेस एंड थिंकिंग। जैसे आपने देखा नाटक में ओवर थिंकिंग। एग्रेशन में कोल्ड ब्राथ, तो कोल्ड होगा तो एग्रेशन उल्टा वो स्लो मूवमेंट एंड ईटिंग। अब हम इतना तो पढ़ लिया, इतना तो सुन लिया, अब 2-3 क्वेश्चन हो जाए। हवा निकल गई, मैथ के मुताबिक टाइम है तो 2-3 क्वेश्चन हो जाए। फर्स्ट क्वेश्चन, नेम ऑफ द काली ग्रुप रेमेडीज। एक जन बोलो, तुम बोलो। एंड बस तुम ही बोलो। Second question. All Kali group chili remedies except Kali का आई सिम्टम बोलो। बोलो एक जन बोलो।
तो ये सब हमने रेफरेंस लिया है बोरिंग में से, एसके दुबे में से, लोटस मटीरिया मेडिका और हमारा हरदम साथी यूट्यूब। नो कंट्रीब्यूशन फ्रॉम माय टीचिंग। और लास्ट और लीस्ट बट फर्स्ट मेंटी नोट्स। So thank you everyone for attending our short and sweet seminar.